कि कम से कम हम एक बार जाकर देखें। सबने देख लिया और सब सूचना दे रहे हैं। अजामिल ने विचार बनाया कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, आज एक काम करता हूँ, मंदिर तो जाऊंगा पर वेश्या के घर के सामने से जाऊंगा देखते देखते कि ऐसी कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता इतनी कैसे। आज मैं जाऊंगा तो जरा उसके घर के सामने से निकल कर जाऊंगा। और अजामिल वेश्या के घर के सामने से निकलकर भगवान भोलेनाथ कृपा कर सकते। वेश्या के घर के सामने से निकलकर अजामिल चला जाने लगा। और अजामिल वेश्या के घर के सामने से निकला पर वेश्या का दर्शन नहीं, दिखी नहीं, नजर नहीं आई। आज अजामिल मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया और मंदिर से आकर फिर वेश्या के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। जो पथ भटकाने वाले होते हैं ना, वो परमात्मा का जो समय होता है उसको खींचते हैं। भगवान का जो समय है, पथ भटकाने वाले परमात्मा के समय को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा 9 बजे का समय भगवान के भजन का है, तुम्हारा 9 बजे का समय परमात्मा के स्मरण का है, तुम्हारा सुबह 9 बजे का समय भगवान की विरल भक्ति का है। और मान लो वही 9 बजे का समय कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए, नहीं साहब तुम्हें हमारे साथ चलना है, अपन देख के आते हैं, अपन ये कर लेते हैं। 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा के भजन का है, 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा की भक्ति का है। तुमने ये समझ के रखा है कि 9 बजे मैं भगवान के मंदिर में रहूंगी, 2 बजे या 1 बजे जब शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आएगी मैं उसको श्रवण करूंगी। ये तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न हो गया, तुम्हारे भीतर ये भाव जागृत हो गया और तुम उस कथा को सुनने के लिए तुमने 1 बजे का समय निकाला। और मान लो उस बीच में कोई आकर बैठ गया या कोई व्यक्ति आ गया या कोई तुम्हारे मंदिर के जाने के समय पर तुम्हारा टाइम लेने के लिए, नहीं तुझे मेरे साथ चलना है, तुझे ये करना है, समझ लेना कहीं पथ को भटकना है। तो तुम्हारा पथ भटकाने के लिए आया। अब अजामिल वेश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वेश्या के घर के सामने जब अजामिल जाकर खड़ा हुआ, आज मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया, वेश्या नहीं दिखी। श्रीमद् भागवत में लिखा है अजामिल का चरित्र कि अजामिल बारंबार वेश्या के घर के सामने से जाता है और बारंबार वो वेश्या दिखती नहीं है। अभी तक आधा घंटा खड़ा होता था, अब 1 घंटा खड़ा होने लगा, फिर 2 घंटा खड़ा होने लगा, 3 घंटे खड़े होने लगा, फिर धीरे धीरे अजामिल मंदिर का पथ छोड़कर, मंदिर में जाना छोड़कर वेश्या के दरवाजे पर ही खड़ा रहता। वेश्या के वो वेश्या का दरवाजा छोड़ता ही नहीं। और अब तो उसने एक संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे वो वेश्या नहीं दिखेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और ना मैं भोजन करूंगा। अब शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि इतना त्याग अजामिल ने एक वेश्या के लिए करा। और मान लो उतना त्याग अजामिल मेरे ओघड़दानी भगवान शिव के लिए कर लेता, शायद
भगवान शंकर का और शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया वैश्या के उसने भोजन छोड़ दिया, वैश्या के उसने घर छोड़ दिया और दिन भर वो वैश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, वैश्या के घर के सामने खड़ा रहता है, ना भोजन करता है, बस उसको देखना है, उसको निहारना है, खड़ा इंतजार कर रहा है, वैश्या नहीं। वैश्या के पास में एक युवान पुरुष पहुंचा और उस युवान पुरुष ने एक बात बता, उस युवान पुरुष ने कहा शंभो 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 शंभो। उस युवान पुरुष ने वैश्या के पास जाकर पूछा कि वैश्या ये बता कि तेरे दरवाजे पर एक अजामिल बहुत दिन से खड़ा हुआ है, 3 दिन हो गए उसको, ना उसने खाना खाया, भोजन किया, ना पानी पिया और ना वो अपने घर गया, ना वो भोजन कर रहा है, ना वो पानी पी रहा है, ना पानी पी रहा है, ना भोजन कर रहा है, ना अपने घर जा रहा है। तो मुझे एक बात बता वैश्या कि तू एक बार उसको मिल क्यों नहीं लेती? जब इतना जिद कर रहा है, इतना जिद्दी हो गया है, इतना जिद कर यदि वो है तो फिर तू एक बार जाकर मिलती क्यों नहीं? तू उसके पास पहुंचती क्यों? क्या तू एक बार उसके पास, एक बार उसके सामने चली जा और भले मिलने ना जाए तो कम से कम वो छज्जे में खड़े होकर दरवाजा ही खोल, एक बार जा तो सही, उसके पास पहुंच तो सही। वैश्या ने कहा कि जाने को तो मैं अभी दरवाजा खोलूं और उस अजामिल के पास में पहुंच जाऊं, अजामिल के पास में चली जाऊं, परंतु दरवाजा खोलूंगी और अजामिल के पास पहुंच जाऊं, माना नहीं, पर मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत सत्संगी, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत प्रेमी है, मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत भजन करने वाला है और एक भजन करने वालों को भजन से निकाल कर मैं अपने में लगा लूं तो ये श्रेष्ठता नहीं है मेरी। इसमें मेरी श्रेष्ठता नहीं बनती। अपना भजन भगवान का भजन बंद करवाऊं, भगवान का सत्संग बंद करवाऊं, मैं अपने में रमाऊं, ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर अजामिल तो मर ही जाएगा। 3 दिन तो उसको हो ही गए हैं कि भोजन नहीं कर रहा है, 3 दिन तो हो गए उसने पानी नहीं पिया है। तो हो गए उसने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, फिर तो वो मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। वैसा करती है, मैं जानती हूं कि वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, उसके प्राण नहीं जाएंगे। फिर भी वैसा तुझे जाना तो चाहिए। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अजामिल खड़ा बैठा भी नहीं,
5वें दिन वैश्या ने दरवाजा खोला, अजामिल ने उसको देखा और देखते से अजामिल ने कह दिया कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, तुम मेरी पत्नी तुम मेरी बन जाओ। अजामिल ने जैसे कहा, वैश्या ने विचार करा कि जो इतना प्रेम कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है, इतना आनंद से मुझे मेरा हाथ मांग रहा है, अजामिल पर तुम जानते हो कि मैं वैश्या हूं, और अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे, तुम ब्राह्मण हो। दुनिया के लोग क्या कहेंगे तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। कहने वाले कहते रहेंगे, पर वैश्या ने विचार करा कि आखिर प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्या कर दी, करुणा क्या कर दी। एक भजनावली को, सत्संगी को, एक भजन करने वाले को, एक स्मरण करने वाले को, एक मंत्र जाप करने वाले को, एक नाम जाप करने वाले को, एक भगवान का भजन करने वाले को मुझसे जोड़ ने विचार करा कि आखिर परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी उदारता कैसे, प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे कर। ये भजन करने वाला, ये कीर्तन करने वाला, ये मंत्र जाप करने वाला, ये नाम जाप करने वाला, ये स्मरण करने वाला, ये मेरी मुझसे जुड़ गया, मतलब ये प्रभु की ही तो कृपा, ये उनकी तो उदारता, ये उन्हीं की तो दया। और बहुत सावधानी से इस कथा को अपने चित्त में, अपने मन में लेकर रखिएगा। बहुत गलत काम यदि आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी, इतना गलत करने के बाद भी अगर कहीं आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव की कृपा है जो आपको पार उतारना चाहता है। भगवान शंकर की करुणा, कृपा, दया है जो पार उतारना चाहता है, जो आपको पार लगाना चाहता है। ये भगवान शिव की कृपा है, भगवान शंकर की करुणा है, भगवान शंकर की दया, ये शिव की उदारता है। और कोई पिछले जन्म